हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है कि क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 जो है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि नियंत्रण और समन्वय आखिर है क्या। तो हम आज इसके बारे में देखने वाले हैं। और बाकी हमारा जो पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम, वो हमने पूरी पिछली वीडियोस में कवर कर लिया, जिस उसके एमसीक्यूज प्रश्न भी कवर कर लिए हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। तो हम देखते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। तो इसके बारे में जब हम देखेंगे तो आज इसकी वीडियो में हम उसके सामान्य परिचय, तंत्रिका तंत्र, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो जैसा नाम से पता चलता है कि नियंत्रण, नियंत्रण जिसका मतलब होता है कि कंट्रोल, इंग्लिश वर्ड इसका है कंट्रोल। ये कंट्रोल से पता चलता है कि किसी भी चीज़ पर कंट्रोल करना, गलत या सही के बीच में फ़र्क होने पर उसे कंट्रोल करना, उसे रोकना कि ताकि कोई समस्या ना हो जाए। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि जैव प्रक्रम जो हमारा है उसमें जो जैव प्रक्रम की क्रियाएं हैं वो सजीवों के अंदर होती हैं, लेकिन सजीवों के जो गुण होते हैं तो पाचन, उत्सर्जन, श्वसन और इन सब क्रियाओं के साथ साथ एक और भी क्रिया का गुण पाया जाता है, जो कि हमारी संवेदना। संवेदना जिस जीव के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कहीं ना थोड़ा बहुत नियंत्रित करता है। नियंत्रित ना करे तो अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं नियंत्रण और समन्वय में। तो जब हम नियंत्रण के बारे में देखते हैं तो नियंत्रण जब देखते हैं कि जीवों में बाह्य गतिविधियों एवं शरीर के अंदर की क्रियाओं के बीच संतुलन बनाना। जीवन में जितनी भी बाहरी गतिविधियां होती हैं और शरीर के अंदर जो गतिविधियां चल रही होती हैं उन सब के बीच में संतुलन बनाना ही हमारा नियंत्रण कहलाता है। एक तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जीव कभी भी ये होता है कि जैसे हमें अचानक से सांप दिख गया, बाघ दिख गया, तो हमें वहाँ पर भागना है, क्या रुकना है या खड़े होना, क्या करना है। तो इसका जो पता चलता है वो कहाँ से चलता है, तो सब में मतलब जंतुओं में और पादपों में दोनों में अलग अलग होता है। लेकिन जो जंतुओं में होता है वो हमें माइंड के द्वारा हम कंट्रोल किया जाता है, पूरी बॉडी को माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि तब भी हमें पता चलता है, जैसे देखती तो हमारी आँखें हैं, देखती हमारी आँखें हैं, बात हृदय जैसे जैसे हमें मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क से पता चलता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए या खड़े रहना चाहिए। तो वो नियंत्रण करता है बॉडी पर, बॉडी को उसके प्रति नियंत्रित करता है। लेकिन वहीं पर अगर वो चीज़ है कि जिससे भागना, तो पैरों को सूचना देना या हाथ भोजन ग्रहण करना तो हाथों को सूचना देना, ये सारे कार्य हमारे समन्वय के द्वारा होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे हम समन्वय कहते हैं। क्योंकि नियंत्रण तो माइंड करता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, वो आपको बता रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हाथों और पैरों के द्वारा करवाना, मुंह से बुलवाना, ये सभी कार्य समन्वय के द्वारा, इनके बीच में एक सिग्नल के थ्रू जो बात पहुंचती है, बातों का ट्रांसफर होता है, उसे समन्वय के द्वारा होता है। तो हमारा यहाँ से जो पॉइंट है, नियंत्रण जीवों में बाह्य गतिविधियों एवं शरीर के अंदर की क्रियाओं के बीच संतुलन बनाना नियंत्रण कहलाता है। लेकिन दूसरा हमारा समन्वय, समन्वय जो है जीवों में बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं के बीच प्रतिक्रिया स्थापित करना समन्वय कहलाता है। जैसे कि मतलब कोई भी दुर्घटना सामने आई तो माइंड हमेशा आपको नियंत्रित करेगा, और नियंत्रित करने के बाद फिर वहाँ से भागना है, या जैसे भोजन ग्रहण हमें करना है तो भोजन ग्रहण करना है तो हाथों तक संदेश पहुँचाना या पैरों तक संदेश पहुँचाना कि नहीं अब आप चलो। तो वो जो सिग्नल आता है, सिग्नल के थ्रू जो मैसेज आता है उससे हम समन्वय करते। तो दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। तो आगे देखते हैं कि जो ये क्रियाएं होती हैं हमारी, ये क्रियाएं कैसी होती हैं। तो जो कुछ क्रियाएं हमारी ऐच्छिक होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं, कुछ प्रतिवर्ती होती हैं। ऐच्छिक इन तीनों के नाम से ही पता चलता है। ऐच्छिक मतलब इच्छा पर आधारित, अनैच्छिक इच्छा पर आधारित नहीं होती है। प्रतिवर्ती किसी पर प्रतिक्रिया करना। तो एक एक करके देख लेते हैं कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं में जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, मतलब जितने भी कार्य या कोई भी क्रिया हम अपनी इच्छा से करते हैं उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, जितना भी है मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार करें। कि अगर हमारा पढ़ने का मन है तभी हम पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। भी नाचने का मन है, ऐसे कैसे नाच सकते हैं? मन जब तक नहीं हुआ तब तक नाच ही नहीं सकते हैं।
तो ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन वहीं पर जब हम अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में देखते हैं तो जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, जो क्रियाएं हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, जैसे ऐच्छिक क्रियाएं थी हम अपनी इच्छा से करते थे, लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। उदाहरण में देखते हैं तो जैसे पलक झपकना या फिर छींक आना। छींक देखिए, कभी आप चाहते नहीं कि ये आए या ना आए, उसे ना तो रोक सकते हैं, जब उसे आना है तभी वो आएगी, आप उसे रोक भी नहीं सकते हैं, ना ही उसे ला सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि पलक झपकना। पलक झपकना भी अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही वो चलती रहती है, क्योंकि हम उसे थोड़ी देर के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो क्रियाएं हमारे शरीर में चलती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। दूसरा हमारा हृदय की धड़कन है, सांस लेना, ये सारी की सारी हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती हैं, जिन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। और हमारा तीसरा यहाँ से पॉइंट है कि प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती किसी क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना। जो कोई भी कार्य है उसके प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करना ही प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे उदाहरण में दिए हमने बताया कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको भागना है। जैसे आपके सामने अचानक से शेर आ गया तो आप उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हो। आप अगर भाग रहे हो तो उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है और समन्वय सिग्नल के द्वारा भेजता है, जिससे पैर उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करना या अनुक्रिया करना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि मिठाई को देखकर मुंह में लार आना। जो मिठाई होती है उसे देखकर मुंह में लार आना, ये तो स्वाभाविक ही सभी के मुंह में लार आ जाती है जब मिठाई को देखते हैं। लेकिन वहीं पर जब कड़वा हम खाते हैं तो कड़वा खाने पर अलग तरह के कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देते हैं, इससे मुंह बनाते हैं या फिर बोलते हैं कि कड़वा। तो ये सब सारी जो भी क्रियाएं हैं ये प्रतिक्रियाएं हैं, कि जो भी काम आप करते हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय में यही होता है कि माइंड हमारी शरीर को नियंत्रित करता है, लेकिन माइंड सिग्नल भेजकर जिस अंगों से कार्य करवाता है वो समन्वय के द्वारा करवाता है। तो उदाहरण में एक और हम देख लेते हैं कि जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण हो, ताकि वे समन्वय के साथ कार्य कर सकें। उदाहरण के लिए जब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जब हम खाना खाते हैं तब हमारे खाना को तो हमारी आंखें देखती हैं, भोजन कहाँ रखा है ये तो आंखें देखती हैं, और जो उसकी गंध का पता चलता है वो हमें नाक के द्वारा पता चलता है। और हमारे हाथ जो होते हैं भोजन को मुंह में उठा कर लाते हैं, क्योंकि जब आँखों ने देखा ये भोजन कहाँ है कहाँ नहीं, तो वो सूचना हमारे माइंड तक है। माइंड आँखों ने देखा, लेकिन वो कंट्रोल तो हमारा माइंड कर रहा है कि खाना कहाँ पर है, उसे कैसे खाया जाए कैसे नहीं खाया जाए। तो फिर वो सिग्नल भेजता है हाथों के पास कि हाथ से उठाकर मुंह में रखते हैं। तो सिग्नल के थ्रू जब खाना मुंह में रखते हैं और जब और हमारे जबड़ों की पेशियां जो होती हैं दांतों की सहायता से उसे चबाती हैं, जिससे कि भोजन को चबाया जा सके। ये सभी जो क्रियाकलाप हैं एक समन्वित विधि के द्वारा होते हैं, क्योंकि कंट्रोल माइंड कर रहा है, लेकिन करवा उस सारे काम समन्वय विधि के द्वारा माइंड समन्वय विधि के द्वारा सभी कामों को करवा रहा है। भागना है तो पैरों तक सूचना जाएगी, अगर हाथ जल रहा तो हटाने की सूचना भी हाथ तक जाएगी। तो जितनी भी सूचनाएं हैं वो सभी समन्वय विधि के द्वारा होती हैं, लेकिन उसका जो मेन कंट्रोल होता है वो माइंड के द्वारा होता है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं इसके लिए भी एक तंत्र होता है, ये ऐसे नहीं हो जाती हैं। लेकिन सब में एक क्रियाएं होती हैं, पादपों में अलग होती हैं, जंतुओं में अलग होती हैं। तो हम देखते हैं जो तंत्र होता है उसे कहते हैं तो उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो हम तंत्रिका तंत्र के बारे में यहाँ देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका ऊतक तथा पेशी द्वारा किया जाता है। जो नियंत्रण और समन्वय का काम है तंत्रिका तंत्र में ऊतक जो होते हैं, ऊतक और पेशियां पाई जाती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। वह जीव जो अंदर वह जो जीव के अंदर उसके अंगों को कार्य करने के लिए क्रिया करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया कि माइंड हमारा जो था वो कंट्रोल करता है, लेकिन सिग्नल भेजकर हाथ पैरों से और या मुंह से ये सारे जो कार्य करवाता है वो सब तंत्रिका तंत्र फैले हुए होते हैं शरीर में, पेशियां फैली हुई होती हैं, उनके द्वारा सिग्नल भेजकर वह समन्वय विधि के द्वारा करवाता है तंत्रिका तंत्र। आगे हम देखते हैं कि मानव का तंत्रिका तंत्र, जो हमारा मानव में तंत्रिका, क्योंकि पादपों और मानवों में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य है वो अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मानव का जो तंत्रिका तंत्र है।
मानव का तंत्रिका मानव में संगठित एवं सुविकसित मानव में संगठित एवं सुविकसित एक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है। जो मानव होता है हमारा, वो एक डेवलप प्राणी होता है, जो कि एक विकसित प्राणी होता है, क्योंकि मानव कहीं सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक है, तो वह सबसे विकसित होता है। तो जितने भी उसके अंग होते हैं, तो सारे अंग उसके अंदर डेवलप पाए जाते हैं। तो हमारा तंत्रिका तंत्र भी है जो डेवलप अवस्था में पाया जाता है, या सुविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो कि ये 2 भागों में बटा होता है। हमारा पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो यहाँ से हमने इसके जो सामान्य परिचय हैं, जो भी पॉइंट थे उनके बारे में देख लिया है। तो हमारी वीडियो आज यहीं तक रहेगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएंगे। और अगली वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा मानव तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से कोई संभावना नहीं कि यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज कहाँ से बन जाए कुछ पता नहीं। सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप जितनी भी हमारी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक आएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।